हरियाणा के एक रमणीक गांव में, जहां हरे भरे खेतों के बीच सरसों के पीले फूल लहलहाते थे और सुबह की हवा में मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती थी, वहां बसती थी शंकर और लक्ष्मी की। शंकर एक मेहनती बढ़ई था, जिसके हाथों में लकड़ी को जीवंत आकार देने की कला थी। लक्ष्मी, उसकी पत्नी, एक सौम्य और धार्मिक स्त्री थी, जो हर सुबह गांव के शिव मंदिर में दीप जलाती और अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करती थी। उनके दो बच्चे, रिया और अर्जुन, उनके जीवन की रोशनी थे। रिया, जो 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, सपनों से भरी एक चंचल किशोरी थी, और अर्जुन, 10 साल का नन्हा बालक, जिसके सवालों का जवाब देना कभी कभी शंकर के लिए भी चुनौती होता था। लेकिन इस सुखद जीवन में एक तूफान आया। गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई, जिसने कई परिवारों को तोड़ दिया। लक्ष्मी भी इस बीमारी की चपेट में आ गई। डॉक्टरों ने कहा कि उसका इलाज मुमकिन है, लेकिन दवाइयों और अस्पताल का खर्च इतना था कि शंकर की सारी जमा पूंजी भी कम पड़ रही थी। शंकर दिन रात काम करता, लेकिन बढ़ई का काम अब पहले जैसा नहीं चलता था। गांव के लोग भी अपनी परेशानियों में उलझे थे और शंकर की मदद करने वाला कोई न था। एक रात, जब चांद की किरणें उनके छोटे से आंगन में चमक रही थीं, रिया ने देखा कि उसके पिता उदास बैठे हैं। वह पास गई और बोली, पापा, आप चिंता क्यों करते हैं? माँ ठीक हो जाएंगी। मैं रोज मंदिर में माँ के लिए प्रार्थना करती हूँ। शंकर ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ, लेकिन ये मुसीबतें कम होने का नाम नहीं लेती। क्या भगवान हमारी सुन रहे हैं? लक्ष्मी, जो बिस्तर पर लेटी थी, ने कमजोर आवाज में कहा, शंकर, भगवान शिव हमारी हर पुकार सुनते हैं, लेकिन उनका रास्ता हमेशा हमारी समझ से परे होता है। धैर्य रखो और परिवार को एकजुट रखो। उनकी बातें सुनकर अर्जुन, जो पास ही बैठा था, बोला, मां, अगर भगवान है तो वे मंदिर में ही क्यों रहते हैं? हमारे घर क्यों नहीं आते? लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान हमारे दिल में रहते हैं। जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तब वे हमारे बीच प्रकट होते हैं। अगले दिन रिया ने अपने स्कूल की शिक्षिका से बात की। उसने बताया कि वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम करना चाहती है, ताकि मां के इलाज में मदद कर सके। शिक्षिका ने रिया की लगन देखी और उसे एक छोटी सी नौकरी का प्रस्ताव दिलवाया, जहां वह शाम को बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगी। अर्जुन ने भी अपने छोटे छोटे तरीकों से मदद शुरू की। वह गांव के मंदिर में पुजारी जी की सहायता करता, जहां उसे थोड़े थोड़े पैसे मिलने लगे। दोनों बच्चों ने यह सब अपने पिता से छिपाकर किया, ताकि उनकी चिंता और न बढ़े। एक दिन, जब शंकर को पता चला कि उनके बच्चे घर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने रिया और अर्जुन को गले लगाया और कहा, तुम दोनों ने मुझे सिखा दिया कि असली ताकत परिवार की एकता में है। उसी सप्ताह गांव में एक मेला लगा। शंकर ने अपनी बनाई लकड़ी की खूबसूरत मूर्तियां मेले में बेचने का फैसला किया। उसकी कला को देखकर एक शहर का व्यापारी इतना प्रभावित हुआ कि उसने शंकर को एक बड़ा ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर से मिले पैसों ने लक्ष्मी के इलाज का रास्ता खोल दिया। साथ ही रिया की शिक्षिका ने एक चैरिटी संस्था से संपर्क किया, जिसने लक्ष्मी के अस्पताल के बिल में मदद की। लक्ष्मी धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक शाम, जब पूरा परिवार मंदिर में दीप जलाने गया, तो शंकर ने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़े और कहा, भोलेनाथ, आपने मेरे परिवार को एकता और हिम्मत दी। आपने हमें दिखाया कि विश्वास और मेहनत से कोई भी तूफान पार किया जा सकता है। रिया ने मां का हाथ थामा और कहा, मां, आप ठीक कहती थी। भगवान हमारे दिल में है और हमारे परिवार की एकता में है। अर्जुन ने चहकते हुए कहा, पापा, अब मैं समझ गया कि भगवान मंदिर में नहीं, हमारे बीच में रहते हैं। उस रात, जब गांव की हवा में मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी, शंकर का परिवार अपने छोटे से घर में एक साथ बैठा। चांदनी रात में उनके चेहरों पर मुस्कान थी और उनके दिलों में आस्था का आलोक। मुसीबतों ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी एकता और भगवान पर विश्वास ने उन्हें नई ताकत दी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं।